हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 11 के लिए, जेई एग्जाम और नीट के लिए। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम एक जगह कलेक्ट करके आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं। इसको लास्ट तक देखिए और आई होप आप लोग को काफ़ी हेल्प होगा इस वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का है प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का डायग्राम। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, देखिए इन दिस द बॉडी इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोंग पैराबोलिक पाथ। ये पाथ जो पैराबोला हो जाता है प्रोजेक्टाइल का, ऐसा पाथ हो जाता है और इस पाथ का नाम है पैराबोला। ये एग्जाम में पूछता है कि कैसा पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, तो पैराबोला पाथ होता है। ये बात बहुत बार पूछ चुका है। देन इसका इनिशियल स्पीड यू था। इसका एक कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का लॉन्ग यू कॉस थीटा और वाई एक्सिस का लॉन्ग यू साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं यू एक्स, मतलब एक्स कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यू आई दैट इज यू साइन थीटा, एक्सलेरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो, एक्सलेरेशन का वाई कंपोनेंट माइनस जी। तो ये डायग्राम याद रखना है। इसको बोलते हैं ओरिजेंटल रेंज, ओ से लेकर के बी तक, और ये मैक्सिमम हाइट हो जाता है प्रोजेक्टाइल का, ये वाला। इसको आप कैपिटल एच भी ले सकते हैं, स्मॉल एच, दोनों ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज हम लोग कैपिटल एच ले लिए, ये एडी हो गया मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग के पास ये सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। और ये सब जो फॉर्मूला आया है, इसका जो डेरिवेशन है वो आपका तीन ही इक्वेशन जो काइनेमेटिक्स हम लोग यूज करते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसी तीन फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन आता है। तो फिलहाल आप लोगों को इसका रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन फिलहाल जरूरत नहीं है उतना, इंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर 11th एग्जाम के लिए भी। तो देखिए इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट है इसको याद रखिए, कंप्लीटली इसको अच्छे से याद रखना है विदाउट एनी एरर। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कैपिटल टी बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता है टू यू साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पर टू यहाँ पर रख दिए हम लोग, और यू साइन थीटा को यू आई बोल सकते हैं, तो टू इंटू यू आई बाई जी। यू आई मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगेन मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। इसको हम लोग बोल सकते हैं यू आई का होल स्क्वायर बाय टू जी। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिख दिए वैल्यू साइड में। देन रेंज प्रोजेक्टाइल का होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो जाएगा अरेंज करके सॉल्व करके टू यू एक्स यू यू बाई जी। कभी कभी आप लोग को एंगल नहीं दिया रहेगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का दिया रहेगा, तो ये सारा फॉर्मूला हेल्पफुल होता है। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के टर्म अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो आप इसको यूज कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बिना एंगल से और वेलोसिटी का एग्जैक्ट वैल्यू से। आपको अगर कंपोनेंट भी दिया हुआ है तो भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट, रेंज। तो ये इसीलिए ये तीन फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। रेंज मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर बाई जी। कब होता है ये? जब थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, तो टू थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। सो रेंज मैक्सिमम हो जाता है यू स्क्वायर बाय जी। देन हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। काफी ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत यूज है इसका। और जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है इस फॉर्मूला से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। तो इसका तीन फॉर्मूला है बेसिकली, तीन फॉर्मूला अभी फिलहाल भी देख रहे हैं हम लोग। आगे एक और फॉर्मूला देखेंगे, दो फॉर्मूला फिलहाल मेनली है ये। आगे एक और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। पहला फॉर्मूला ये है इसका, देखिए y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन या पाथ का इक्वेशन, और ये पैराबोलिक इक्वेशन है ये। इसका दूसरा फॉर्म ये भी है, सेम इक्वेशन का ये दूसरा फॉर्म है, उसी को यहाँ पर फिर से लिखा गया है। तो ये कोई नया बात नहीं है, ये और ये दोनों सेम फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग का फॉर्मूला है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे ज्यादा यूजफुल ये फॉर्मूला है। देन एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जा करके सेक स्क्वायर बोल सकते हैं, और सेक स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर, तो इसी से ये आ जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, द ओरिएंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम एट टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। थीटा एंगल और 90 एंगल, 90 माइनस थीटा एंगल पर अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल को, तो दोनों एंगल पर रेंज सेम होगा। देखिए सपोज ये हम लोग का थीटा एंगल पर है
और ये 90 माइनस थीटा एंगल है। ये एंगल को अगर थीटा बोलते हैं, और ये एंगल हम लोग का है सपोज 90 माइनस थीटा, ये बड़ा वाला एंगल। दोनों स्पीड हम लोग का सपोज यू है, तो दोनों केस में सेम रेंज होगा। वही इस ये पॉइंट का मतलब है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल above द ग्राउंड इज द लार्जेस्ट व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज 90 डिग्री। मतलब थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो उसमें सबसे ज्यादा हाइट अटेंड करेगा प्रोजेक्टाइल। ये वर्टिकली अपवार्ड प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको। अगर आप पूरा वर्टिकली अपवार्ड फेंकेंगे तो उसका एंगल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री। तो थीटा 90 मतलब आप सिंपली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दीजिए, उस केस में मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। इन सच केस टाइम ऑफ फ्लाइट इज लार्जेस्ट बट द रेंज इज द स्मॉलेस्ट, जीरो। तो रेंज यहाँ पर जीरो होगा, बिकॉज इसको हम वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करेंगे तो रिटर्न होकर के वहीं आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इस केस में रेंज को बोल देते हैं जीरो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पॉइंट। देन इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को डबल कर दिए, यू को 2u कर देंगे सपोज, द मैक्सिमम हाइट अटेंड एंड द रेंज बिकम्स 4 टाइम्स। मैक्सिमम हाइट और रेंज क्या होता है, 4 टाइम्स हो जाता है। फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट देखे थे। पर द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर डबल हो जाता है। कब डबल होता है, जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को डबल करते हैं तब। मैक्सिमम हाइट एंड रेंज 4 टाइम्स होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हो जाता है। फिर है व्हेन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर होता है मैक्सिमम रेंज। देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज 1/4 ऑफ द रेंज। तो इस केस में आर जो हो जाता है, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाता है, 1/4 ऑफ द रेंज हो जाता है, 1/4 आर। कब, जब हम लोग उसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट लिखा हुआ है व्हेन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम 45 डिग्री, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज 1/4 ऑफ द रेंज। तो रेंज का 1/4 इस केस में मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किए तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा, और उस केस में मैक्सिमम हाइट अटेन हो जाएगा 1/4 ऑफ द रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, द मैक्सिमम हाइट इज अटेन्ड आफ्टर कवरिंग ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड, द मैक्सिमम हाइट इज अटेन्ड आफ्टर कवरिंग ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेंज। मतलब ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेन किया ये वाला, और कोरस्पॉन्डिंग रेंज कितना हो जाएगा, ये टोटल रेंज होता है आर, तो ये हो जाता है r/2। इसका आधा हो जाएगा, ये आर है, ये r/2। r/2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब कवर हो जाएगा तो कोरिस्पॉन्डिंग हाइट होगा मैक्सिमम। द नेक्स्ट पॉइंट है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम बट नॉट जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर इसका प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी सॉरी मिनिमम होता है, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम, बट नॉट जीरो। कितना होता है मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी, सिर्फ एक्स कंपोनेंट, दैट इज u cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम बट नॉट जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट एंड इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। दैट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट द ऑफ द ट्रेजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल हैज नेट वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट होता है वहां पर, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आल्सो रिमेन्स सेम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आल्सो रिमेन्स सेम एज द कंपोनेंट ऑफ जी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी का कोई कंपोनेंट नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा, है ना, दैट इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसलिए ये जो यू cos थीटा है टोटली कांस्टेंट रहेगा इंटायर जर्नी में। सिर्फ इसका वाई कंपोनेंट जो है यू है वही चेंज होता है। देन हम लोग देखते हैं एक और फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, वाई और एक्स के टर्म, वाई एक्स एंड आर के टर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला भी। ये आर है मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड एक्स है एक्स कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट का। यहाँ पर वाई है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1 - x/r। ये भी एक इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी का, पार्टिकल का। तो हम लोग दो इक्वेशन पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तीसरा इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी का, वेरी यूजफुल। Then next point, there are two unique time at which projectile is at same height, small h, that is less than capital H, and the sum of these two times। देखिए दो टाइम ऐसा होता है
जहाँ पर वो पार्टिकल सेम हाइट पर रहता है। जब ये अपवर्ड जा रहा है और एक बार जब वो डाउनवर्ड जा रहा है तो सेम हाइट पर रहेगा, देख लीजिए। अब ये टाइम अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक टाइम T1 लिया और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम T2 लिया, तो T1 प्लस T2 हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, और उसका वैल्यू होता है 2u sin θ/g। अब ये T1 और T2 का प्रोडक्ट, T1 क्या है, यहाँ से लेकर के h जाने तक का टाइम, और T2 है यहाँ से लेकर के ये h जाने तक का टाइम। तो टाइम का प्रोडक्ट होता है 2h/g। और टाइम डिफरेंस हो जाएगा T2 माइनस T1, उसका वैल्यू हो जाएगा ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 4u² sin² θ/g² माइनस 8h/g। ये टाइम डिफरेंस हो जाता है जब प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पर रहता है उस दोनों के बीच का। और ये तीनों इक्वेशन कहाँ से आता है, सिर्फ एक हम लोग का जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है, H = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें हम लोग डाल देंगे जो गिवन डाटा है, तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये मेन इक्वेशन है जहां से हम लोग को ऊपर का तीनों इक्वेशन आता है। इसी इक्वेशन में देखिए टी में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर दो रूट होगा टी का, एक T1 होगा और एक होगा T2। तो इसका दो वैल्यू होगा यहाँ पर T1 और T2, मैक्सिमम इसका दो रूट है T1 T2, क्योंकि ये टी में क्वाड्रेटिक है। और वहीं से ये इक्वेशन भी आया है, वहीं से ये इक्वेशन भी आया है, वहीं से ये इक्वेशन भी आया है। तो मेन जो इक्वेशन है जहाँ से ये तीन इक्वेशन आया है, ये ही है वो इक्वेशन। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है जब हम लोग किसी हाइट पर जा करके वहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो ये देखिए डायग्राम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, एच हाइट पर गए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दिए। तो इन दिस the body is given an initial velocity directed along the horizontal and it moves under the influence of gravity along a parabolic path। ये पैराबोलिक पाथ पर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है। इस केस में भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगा अगेन y = देखिए gx² / 2u², याद रखना है इस पाथ का इक्वेशन। देन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ओ से लेकर के बी तक आने के लिए √2h/g। देन इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज आर, आर इक्वल टू हो जाता है u × 2h/g। यहाँ पर इसको ऐसे कर लेना है, t = 2h/g, ऐसे रहेगा, टोटल का स्क्वायर रूट रहेगा। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर होता है u × √2 ऑफ 2h/g। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाला। इसका वैल्यू कितना होता है, u × 2h/g। यू है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, h है ये हाइट, और g हम लोग का एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t पर उसका वेलोसिटी हो जाएगा u² + gt² का स्क्वायर रूट। ये एनी टाइम t का वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का। तो ये इंफॉर्मेशन काफी important देखने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, पहला केस है प्रोजेक्टाइल अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल को हम लोग अपवार्ड फेंक रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, ऊपर की तरफ। तो सपोज जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोग ले ले रहे हैं फिलहाल, कितना देखिए अल्फा। और अगेन ये एंगल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसका वैल्यू थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा हम लोग का थीटा माइनस अल्फा। इंक्लाइंड प्लेन से ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन का डायरेक्शन थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ये वाला एंगल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2u sin θ - α/g cos α। याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक ओ से बी तक आने का टाइम हो जाएगा 2u sin θ - α/g cos α। एंड सेकेंड है इसका रेंज, रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा u² / g cos² α ब्रैकेट sin 2 α 2θ - α माइनस साइन अल्फा। और तीसरा है मैक्सिमम रेंज कब होगा, मैक्सिमम रेंज हो जाता है u² / g × 1 प्लस साइन अल्फा। और ये कब होता है, जब थीटा का वैल्यू होता है π/4 माइनस अल्फा/2। ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन ही फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन के लिए। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल हम लोग ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। अगेन ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी तीन फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 sin θ प्लस अल्फा हो जाएगा, देखिए प्रीवियस में माइनस था यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर u² / g cos² α ब्रैकेट sin
टू थीटा प्लस अल्फा प्लस एन अल्फा यहाँ पर हो जाएगा। तो लास्ट फार्मूला इस फार्मूला में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। मैक्सिमम रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू वन माइनस एन अल्फा, वेयर थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस अल्फा बाई टू। यहाँ पर सिर्फ प्लस एन आ जा रहा है लास्ट केस का। जो आप इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर देखे थे हम लोग, जितना भी सारा फॉर्मूला, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था। अब यहाँ पर सब जगह क्या आ जा रहा है, देखिए प्लस आ जा रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और उल्टा यहाँ पर प्लस था तो माइनस आ गया। तो काफी कंपेरेटिव है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन याद है तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन याद हो जाएगा इजीली। तो ये था हम लोग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इसको आप लोग देखते रहिए, और कुछ भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है तो कमेंट करिए, उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।